शम्स साहब, मेरा इस मामले में बोलना ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक होगा। मोहल्लेदार तो वैसे भी रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं। इस वक्त मुझे लग रहा है कि नूर को नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत है। मतलब आप ही मुझे गलत समझ रही है। ऐसा मैंने कब कहा है? मकसद तो यही था ना आपका। गलती मेरी है। मैं ही आपसे मदद मांगने आ गई। भूल गई थी मैं कि जिसके माँ बाप नहीं होते उसका इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं होता। अब कहाँ जा रही हो? रुको, बैठो, बैठ जाओ। एक तो तुम बात बात में जज्बाती हो जाती हो। जरा सुकून से बैठकर मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अगर आपको नूर की साइड लेनी है ना, तो मेरा यहाँ पर बैठने का कोई मकसद नहीं है। मैं जा रही हूँ। अरे मैं नहीं ले रही ना उसकी साइड। बैठो। आपको पता है, मैं दिन रात नूर की खिदमत करती हूँ। हर वक्त उसके आगे पीछे फिरती रहती हूँ, उसका इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। क्या ये मेरी गलती है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती? नूर तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दूसरा और तीसरा भी ले आएगी। शम्सा, बच्चा कोई खिलौना नहीं होता कि तुमने नूर की खिदमत की और वो खुश होकर तुम्हें इनाम में दे दे। जरा अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचो, कोई अपना पहला बच्चा किसी के हवाले कैसे कर सकता है? तो मैं कौन सा उसका बच्चा छीन कर कहीं बाहर लेकर जा रही हूँ? उसकी नजरों के सामने ही पालूंगी ना मैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा तुम्हारे पास हो या नूर के पास हो? एक ही घर में रहेगा ना। एक को बड़ी अम्मी कहेगा, दूसरी को छोटी अम्मी कहेगा। फिर जिसका दिल चाहेगा अपने पास सुला लेगी, जिसका दिल चाहेगा खाना खिला देगी। तुम दोनों के साथ रहेगा ना तुम्हारी आंखों के सामने। देखो शम्सा, मां बनने की ख्वाहिश जायज है, लेकिन किसी मां से जबरदस्ती उसका बच्चा लेना ज्यादती है, गुनाह है। मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ, अब नहीं समझ सकते। मुझे एहसास है, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं कि नूर की खिदमत मत करो। उसका एतमाद जीतने की कोशिश करो। फिर देखना, वो राज़ी खुशी अपना बच्चा तुम्हारी गोद में डाल देगी।